भगवान विष्णु ने कहा है कि मैंने मानव को विवेक दिया है, बुद्धि दी है, किंतु विवेक और बुद्धि रूपी दिन के साथ साथ मोह और महत्वाकांक्षा की रात्रि भी तो है। और कभी कभी मोह और महत्वाकांक्षा की रात्रि विवेक और बुद्धि के दिन को निगल लेती है। भगवान विष्णु का आदेश यह है कि मोह पर बुद्धि को, महत्वाकांक्षा पर न्याय को और भावुकता पर तर्क को प्राथमिकता दी जाए। महाराज उत्तानपाद सुरुचि के मोहजाल में उलझकर बुद्धि, न्याय और तर्क से दूर चले गए। इसी बीच मैं ये देख रही थी कि बालक ध्रुव के रूप में एक दृढ़ निश्चय जन्म ले रहा है। मानव इतिहास की एक नई भूमिका बन रही है। किंतु माता लक्ष्मी की भांति मैं भी ये सोच सोच कर व्याकुल हो रही हूं कि ध्रुव के दृढ़ निश्चय का क्या परिणाम होगा। याद रखो उत्तानपाद, यदि पुत्र वियोग में मेरी पुत्र वधू को कुछ हो गया तो तुम मेरे शाप से नहीं बच पाओगे। पिताश्री सुनिए तो सही। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पिताश्री, पिताश्री मुझे इतना कड़ा डंडा दीजिए पिताश्री। आपने सत्य ही कहा पिताश्री। मैं ना तो अच्छा राजा बन सका, ना अच्छा पति और ना ही अच्छा पिता। मुझे दंड मिलना ही चाहिए। और यह भी सत्य है कि राजा को दंड स्वयं राजा ही दे सकता है। नहीं स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। मेरे अपराध का यही दंड है, यही मेरा प्रायश्चित है। नहीं, पाप अपराध का प्रायश्चित नहीं होता। आत्महत्या पाप है और मैं आपको एक कदापि नहीं करने दूंगी। क्यों रोका मुझे? मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? क्यों रोका मुझे? मेरी आंखों से बहने वाले पुत्र वियोग के अश्रुओं को तो आप पोंछ ना सके। मेरी मांग का सिंदूर पोंछ देना चाहते थे। गोद सूनी हो गई, मांग भी सूनी कर देना चाहते थे। पुत्र के लौटने की तो मैं प्रतीक्षा कर सकती हूँ। आपको कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी? तो फिर मैं क्या करूं? मुझ में तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि तुमसे क्षमा याचना कर सकूं। ऐसा ना कहिए महाराज। जब ऐसा ही है तो ऐसा क्यों ना कहूं? दोष तो मेरा ही था और दंड तुम भोग रही हो। पिताश्री ने आकर मेरी आंखें खोल दी, पर दुख तो इस बात का है कि आंखें तब खुली जब समय बीत चुका था। वर्षा तब हुई जब खेती सूख चुकी थी। अब भी समय है महाराज। पुत्र ध्रुव अभी दूर तक नहीं गया होगा। तो फिर ठीक है, मैं स्वयं जाऊंगा अपने पुत्र की खोज में। मैं स्वयं खोजूंगा अपने पुत्र ध्रुव को।
नारायण नारायण। आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं देवर्षि। प्रसन्न क्यों ना हूं सर्वेश्वर। धरती पर जब कोई अनुपम घटना घटती है तो मन इस प्रकार से खिल उठता है मानो बसंत बयार बहने से मधुबन। और आज तो मैंने वो दृश्य देखा जिसे देखकर मैं आनंद विभोर हो उठा। मुझे ज्ञात नहीं था कि कभी कभी किसी के कड़वे वचन भी कानों में अमृत रस घोल दिया करते हैं। तो अपनी प्रसन्नता हमसे नहीं बांटेंगे देवर्षि? आपसे क्या छिपा सकता हूं, आप तो विश्वव्यापी हैं। परंतु विश्वास कीजिए, आज महाराज मनु ने अपने पुत्र को ऐसी खरी खरी सुनाई कि मेरा मन तो झूम उठा। उत्तानपाद पर सुरुचि की मोह माया का जो रंग चढ़ा हुआ था वो तो ऐसे उतर गया जैसे बरखा की बौछार पड़ने से वृक्ष पे जमी धूल उतर जाती है। मनु ने वही किया जो एक परिवार के सर्वे सर्वा को करना चाहिए था। नई पीढ़ियां जब अकारण ही आवेश में आकर अपने पूर्वजों के बनाए हुए अच्छे नियम तोड़ने लगे, सुंदर परंपराओं का त्याग करने लगे और अपने संस्कारों से विमुख होने लगे, तो बड़ों का कर्तव्य है कि उन्हें भटकने पर टोकें, पतन से रोकें। जिस प्रकार एक अंकुश मदमस्त हाथी को अनियंत्रित होने से रोकता है, उसी प्रकार बड़ों का उपदेश छोटों को भटकने से रोकता है। परंतु मुझे आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि उत्तानपाद चुपचाप सिर झुकाए अपने पिता की फटकार सुनता रहा। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है देवर्षि। जिस प्रकार देर तक सोने वाले को सूर्य की तीव्र किरणें जागने के लिए विवश करती हैं, उसी प्रकार मनु के कटु वचन ने उत्तानपाद को झिंझोड़ना चाहा था। और पुत्र को भी पिता का इसी प्रकार आदर करना चाहिए, क्योंकि पिता ने पुत्र से अधिक जीवन जिया होता है। पिता के अनुभव पुत्र के अनुभवों की तुलना में कहीं अधिक विशाल, अधिक व्यापक और समय की कसौटी पर अधिक खरे उतरे हुए होते हैं। देवर्षि, नवीन पीढ़ियों को भी यह जान लेना चाहिए कि जीवन मार्ग पर उनके पहले के यात्रियों, उनके पूर्वजों के पदचिन्ह उन दीपकों के समान हैं जो उन्हें सही राह दिखाते हैं। मनु ने उत्तानपाद को उचित मार्ग दिखाया। उचित मार्ग? आपकी लीला भी विचित्र है मायापति। आपने ध्रुव को अपनी ही खोज में भेज दिया और उधर महाराज उत्तानपाद ध्रुव की खोज के लिए निकल रहे हैं। और इस बात को आपसे अच्छा और कौन जान सकता है कि ध्रुव का आप तक और उत्तानपाद का ध्रुव तक पहुंचना कितना कठिन है। कठिनाइयां ना हो तो मानव जाति में चुनौतियां स्वीकार करने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। हर पग पर सरलता मिली तो मानव जीवन बहुत कठिन हो जाएगा देवर्षि। जूझने दीजिए उन दोनों को अपने संघर्षों से। उन्हें पता तो चले कि जीवन की कठिनाइयों से हर व्यक्ति को स्वयं ही उलझना पड़ता है और स्वयं ही उनके समाधान ढूंढने पड़ते हैं। वह तो ठीक है प्रभु, मुझे महाराज उत्तानपाद की चिंता नहीं है। वो तो ध्रुव की खोज में निकले हैं। ध्रुव किन मार्गों पर जा सकता है, किन क्षेत्रों में जा सकता है, इसका ज्ञान है उनको। उन्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। मुझे चिंता ध्रुव की है प्रभु। वो तो आपकी खोज में निकला है। उसे तो अपने नगर के मार्गों का ज्ञान नहीं है, तो फिर क्षीरसागर के मार्ग का क्या ज्ञान होगा प्रभु? प्रश्न यह उठता है कि ध्रुव का मार्गदर्शन कौन करेगा? आप करेंगे देवर्षि। ध्रुव का मार्गदर्शन आप करेंगे। मैं? हां, आप। वैसे भी सारे विश्व को विष्णु का पता तो आप ही बताते हैं। इन तीनों लोकों में आपसे बड़ा मार्गदर्शक और कौन हो सकता है मुनिवर? ध्रुव का मार्गदर्शन आप ही को करना होगा। आपका कथन मेरे लिए आदेश के समान है प्रभु। तो फिर अपना कार्य सिद्ध कीजिए। महादेवी लक्ष्मी भी व्याकुल हैं ध्रुव के लिए। उनकी अशांति दूर कीजिए। किंतु माता हैं कहां? माता है ना। ध्रुव का कष्ट उनसे सहन नहीं हो रहा था देवर्षि,
इसलिए धरती पर गई हैं उसे भोजन कराने। परंतु समस्या यह है कि उसे तो भोजन की भूख ही नहीं है, उसे तो केवल हमारे दर्शन की प्यास है, और वो प्यास उसका मार्गदर्शन करके आप ही तृप्त कर सकते हैं मुनिवर। ठीक है प्रभु, यदि आप ये चाहते हैं कि आप भी मेरी परीक्षा लें तो ऐसा ही सही। मैं चेष्टा करूंगा कि ध्रुव उस मार्ग पर चले जो उसके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। नारायण नारायण। अरे माता आप? हाँ, मैंने सोचा तुम जाग गए होंगे, तुम्हें भूख लगी होगी ना। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरा इतना ध्यान रखा, पर अभी तक आपने अपना पूरा परिचय भी नहीं दिया। कहा ना कि माता हूँ। माता का परिचय क्या? माता तो एक नाते का नाम है, पर जिससे इस नाते का संबंध होता है उसका भी अपना एक नाम होता है। अच्छा, मेरा नाम तो सुनो, मेरा नाम विष्णु प्रिया है। विष्णु प्रिया अर्थात भगवान विष्णु की प्रिया। ये आप भगवान विष्णु की प्रिया है, तब तो आप ये भी जानती होंगी कि भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं। नाम विष्णु प्रिया होने से कोई भगवान विष्णु की प्रिया थोड़ी ही हो जाती है। और यदि ऐसा होता तो इस समय भगवान विष्णु मेरे साथ होते और तुम्हें उनकी खोज में भटकना नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ, चलो इसे ग्रहण कर लो। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे खिलाए बिना भोजन नहीं करती थी, पर मैं भगवान विष्णु से मिले बिना तुम्हारे पास नहीं आ सकता। लो। धन्यवाद माते, मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटे? पुत्र ध्रुव! ध्रुव! पिताश्री! पुत्र ध्रुव! पिताश्री आ रहे हैं, मुझे कहीं छुपा दो। क्यों बेटे? पिताश्री आ रहे हैं, मुझे देख लिया तो मुझे घर पकड़ ले जाएंगे। मैं घर जाना नहीं चाहता, मुझे कहीं छुपा दो माते, मुझे कहीं छुपा दो। चलो चलो मेरे साथ। राजा ध्रुव कहाँ चले गए हैं माते? जहां भी गया हो, तुझे क्या करना है? मेरे लाल, जिस दिन तेरा जन्म हुआ था उसी दिन मैंने स्वप्न संजो लिया था कि राज मुकुट सिर्फ तेरे ही सर पर रखा जाएगा। उसी दिन मैंने मन में ठान ली थी कि राज सिंहासन पर सिर्फ तू ही बैठेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भगवान की अपार कृपा है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ध्रुव स्वयं ही चला गया। तेरी राह का एक ही कांटा था, वो भी दूर हो गया। परंतु पिताश्री तो उन्हें ढूंढने गए हैं। ढूंढने नहीं गए हैं पुत्र, ढूंढने का स्वांग रचा रहे हैं। नहीं तो संसार कहेगा कि पिता को पुत्र की चिंता ही नहीं। वास्तव में वो प्यार तो तुझसे करते हैं, और वो भी इसलिए कि तू मेरा पुत्र है। अब शीघ्र ही भोजन समाप्त कर ले, हमें बहुत से कार्य करने हैं।
आपसे क्षमा मांगने आया हूं राजगुरु। क्षमा? मुझसे क्षमा? किस बात की क्षमा? मैं क्षमा मांगने आया हूं राजगुरु अपनी उस भूल की कि मैंने आपका परामर्श ठुकरा दिया। आपने मुझे रोका था और बिल्कुल ठीक रोका था कि मैं महारानी सुनीति का स्थान सरुचि को ना दूं, परंतु मैंने आपका तिरस्कार किया। मैं अपनी उसी भूल की क्षमा मांगने आया हूं। राजा मांगता नहीं है महाराज, राजा तो देता है, प्रदान करता है। राजा क्षमा मांगने लगे तो अपराधी को दंड कौन देगा महाराज? आपकी भूल ये थी कि आप अपनी इंद्रियों को वश में न रख सके, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न कर सके। जिस प्रकार अश्व का सवार यदि अपने अश्व को नियंत्रण में न रख सके तो अश्व उसे अपनी पीठ से धरती पर गिरा देता है, उसी प्रकार आप अपनी कामुक इच्छाओं पर नियंत्रण न कर सके और इन इच्छाओं ने आपको वहां पहुंचा दिया जहां आप आज स्वयं को पा रहे हैं। कर्म से गिरकर आपने राजा के धर्म को लज्जित कर दिया है महाराज। राजा तो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे किसी से क्षमा मांगना शोभा नहीं देता। मुझसे वास्तव में भारी भूल हुई है। मुझे दंड दीजिए राजगुरु, मुझे दंड दीजिए। भूल अवश्य हुई है महाराज, परंतु मैं दंड देने वाला कौन होता हूं? मुझे तो यह अधिकार ही प्राप्त नहीं। यह भूल आपने मर्यादा के विरुद्ध की है, अपने राज धर्म के विरुद्ध की है और इस भूल का दंड या क्षमा आपको स्वयं आप प्रदान कर सकते हैं या ईश्वर। मुझे स्वीकार है आपका परामर्श राजगुरु, परंतु आप ही बताइए कि मैं स्वयं को इस भूल का क्या दंड दूं? वो तो आपको मिल ही रहा है महाराज। क्या पुत्र वियोग किसी दंड से कम है? क्या इस राजमहल का सूनापन और सन्नाटा किसी दंड से कम है? क्या ये कुछ कम दंड है कि आप राजभवन में हैं और पुत्र ध्रुव वनु की धूल छान रहा है? राजगुरु, यही दुख तो मुझे चैन नहीं लेने देता। चैन तो आपको उसी समय मिलेगा महाराज जब आप ये निश्चय कर लेंगे कि आप इस भूल को न स्वयं दोहराएंगे न कभी किसी को दोहराने देंगे। प्रजा तो राजा के पद चिन्हों पर चलती है। आप अपनी प्रजा को विश्वास दिलाइए कि ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। रही क्षमा तो वो तो केवल ईश्वर ही कर सकता है। आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके पुत्र की इच्छा पूर्ति करते। ये होता है तो आपको अपने आप ही क्षमा मिल जाएगी। वो तो मैं अवश्य करूंगा राजगुरु, किंतु इस समय जाकर महारानी सुनीति से क्या कहूं, यही सोच मुझे खाई जा रही है।